तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इंसानी दिमाग और दिमागी फतूर, इसके बारे में क्या कहूँ। लोग क्राइम करने के लिए क्या क्या तिकड़म लगाते हैं, कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं क्या पता कभी वो सच सामने आ जाए। लेकिन कई बार कह चुका हूँ कि जब इंसान कोई जुर्म करता है तब वो बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है कि ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके से वो काम कर रहा है कि कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में इस क्राइम को करने के जो अनोखे अनोखे तरीके वो सारे इस्तेमाल करता है, जो दिमाग लगाता है, उसके बारे में सोच कर ही अजीब सा लगता है। आज की कहानी सुनिए, फिर आपको भी लगेगा कि एक सीधी सादी कहानी को कैसे इतना उलझा दिया गया। और कमाल ये है कि जो चीज़ आसानी से हो सकती थी उसको कैसे गुनाहों के रास्ते पर ले गया। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पुलिस के लिए कि अब इस मामले में जो केस है वो केस बनाए तो क्या बनाए और कैसे उन लोगों को ज़्यादा दिनों तक जेल के अंदर रख सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 फरवरी को, बल्कि 2 जनवरी को, माफ़ कीजिए, पिछले महीने। इटावा यूपी में एक जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है, क्योंकि इटावा के पास मैनपुरी है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के लिए जाना जाता है, उनकी वो जन्मभूमि रही है। तो इसी इटावा में रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है 2 जनवरी को, करीब सुबह का वक्त था। लाश ट्रेन के नीचे आ गई थी, कट गई थी, फट गई थी, और लाश की शिनाख्त बड़ी मुश्किल थी। लेकिन लाश के जिस्म पर सारे कपड़े थे, कोई आईडी प्रूफ नहीं था, यानी मरने वाला कौन है ये पता नहीं था। रेलवे पुलिस ने लाश को उठाया, उसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद चूंकि ये जो लाश है अज्ञात थी, अननोन, मालूम नहीं मरने वाला कौन है, इसीलिए कानून के मुताबिक पुलिस ने उसको अस्पताल के मोर्चरी यानी मुर्दा घर में रखवा दिया कि शायद इस बीच में कोई आ जाए तो तब तक यहीं रख देते हैं। अब लाश मुर्दा घर के उसमें रखा हुआ है। 2 जनवरी की बात थी, 3, 4, 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक 5 लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास जाकर कहते हैं कि अभी 2 जनवरी को यहाँ रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिली थी और हम उस लाश को लेने आए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आपका कौन है वो? तो बताते हैं कि जो मरने वाला है उसका नाम है अतुल कुमार, और वो हमारा रिश्तेदार है। एक बताते हैं वो हमारा बेटा है। अब उन्होंने कहा कि प्रूफ दीजिए। फिर वो कहते हैं कि ये देखिए, ये कपड़े जो हैं उसके सारे, वो सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे केस में ये भी होता है कि पुलिस वाले की कहाँ यार, अब अननोन लाश है तो इनका सरकारी खर्चे पे अंतिम संस्कार करवाना, लाना, ले जाना, कोई आ जाए ले जाए तो उनको लगता है चलो बला छूटी। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। तो अब एक अनजान, एक अननोन लाश को लेने के लिए 5 लोग 5 जनवरी को मुर्दा घर पहुंचते हैं पुलिस के पास। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि भाई कोई आपके पास शिनाख्ती कार्ड मरने वाले का? वो एक आधार कार्ड देते हैं पुलिस को। वो कहते हैं देखिए ये है। अब आधार कार्ड, चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था चूँकि रेलवे में ट्रैक के नीचे आ गया था, लेकिन उन्होंने कपड़े वपड़े जो बताए, जो पहले बताया, उन्होंने कहा ये सब हमारे हैं और ये हमारा अतुल है। आधार कार्ड के बिहाफ पर पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप पेपर पे साइन कीजिए और गवाह कौन कौन। तो 4 लोग जो थे उन चारों ने अपने अपने आधार कार्ड वहाँ जमा कराए, अपना नाम सिग्नेचर किया और लाश को लेकर वहाँ से चल दिए। लाश ले जाने के बाद उसी दिन उन लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात है 5 जनवरी की। अब लाश का अंतिम संस्कार हो गया। इधर पुलिस को भी लगा चलो एक अननोन केस, शायद सुसाइड का हो या एक्सीडेंट का, मालूम नहीं। तो वो केस अंजाम तक पहुंचा, लोग लाश ले गए, पुलिस बेफिक्र। बट कहानी अब शुरू होनी थी। उनके लाश ले जाने के ठीक दूसरे दिन 6 जनवरी को 4 लोग फिर पहुंचते हैं पुलिस के पास और कहते हैं साहब यहाँ पे 2 जनवरी को एक हादसा हुआ था और रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिली थी और हम उस लाश को लेने आए।
अब पुलिस वाले पहली बार एकदम चौंकते हैं। उन्होंने कहा भाई वो लाश तो हमने दे दी, कल ही उसके आए थे पिता भी भाई भी। तो उन्होंने कहा भाई उसका पिता कौन से आया, उनके पिता तो ये रहे, भाई ये रहे। अब वो एक दूसरे इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये देखिए जो कपड़ा पहने हुआ ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, मैं इसको इन सारी चीज़ों से पहचान गया हूँ। और दूसरी बात, इसका आधार कार्ड जो नाम है पूरा ये रहा, इसका आधार कार्ड भी लेकर आया। अब उन्होंने भी आधार कार्ड पुलिस को दे दिया। अब लेकिन आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ था बस वो मैच नहीं कर रहा था। उस आधार पे जो इनके घर वालों ने दिया, जो दूसरे लोग पहुंचे थे, उस पर लिखा हुआ था सत्यवीर राजपूत। अब उन्होंने कहा कि ये सत्यवीर है या अतुल है, क्योंकि एक दिन पहले अतुल बताकर लोग लाश ले गए, अब तुम आए हो। अब उन सब ने अपने अपने आधार कार्ड दिए और कहा कि आप चाहो तो चलो हमारे गांव में किसी से पूछ लो, ये हमारा बेटा मरने वाला सत्यवीर राजपूत है। अब पुलिस का माथा ठनका कि ये क्या चक्कर है, एक मुर्दा है, एक लाश के लिए दो अलग अलग परिवार के लोग 2 दिन लगातार पहुंच रहे हैं और अलग अलग क्लेम कर रहे हैं कि इस लाश को हमें चाहिए। अच्छा, अब इधर पुलिस की हवा इसलिए भी ख़राब कि उन्होंने लाश उठाकर तो दे दिया, अब उस लाश का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तो अगर वो लोग फर्जी थे तो अब इन जो असली माँ बाप और भाई आए, इनको लाश कहाँ से ला के दें, और बिना पुख्ता सबूत के उन्होंने लाश कैसे दे दी, पुलिस के ऊपर अब उंगली उठेगी। अब सीधे बात आला अफसरों तक गई। तो अब इटावा के आला पुलिस अफसरों तक जब ये कहानी पहुंची तो वो भी चौंके कि ये क्या मामला है, एक मुर्दे के लिए 2 अलग अलग परिवार के लोग पहुंचे। तो यहाँ एक लाश के 2 दावेदार थे। उधर कुकू ऑडियो लर्निंग एप्लीकेशन पर 2 कहानियाँ हैं, उसमें एक है घोस्ट मर्डर, जब एक भूत के कत्ल का मुकदमा कोर्ट में चला, और दूसरी है 6 मर्डर ओवर 14 ईयर्स द केरला हाउसवाइफ। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कुकू ऑडियो लर्निंग एप्लीकेशन पर मौजूद है, तो इसे ज़रूर सुनिए। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू की। जो 6 तारीख को फैमिली पहुंची थी, पुलिस ने पहले उनका आधार कार्ड और ये सब कुछ चेक किया, जो उन्होंने फ़ोन नंबर चेक किए, सब कुछ मैच कर गया और ये भी पता चला कि हाँ भाई ये सत्यवीर राजपूत है, उसका आधार कार्ड ओरिजिनल है। तब ये हो गया था कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं जो आए हैं और मरने वाले का नाम सत्यवीर है। अब ये हुआ कि जो एक दिन पहले लाश लेकर गए, जिन्होंने बताया कि उसका नाम अतुल कुमार है, वो कौन लोग थे? अब उनके भी पर्चे पुलिस के पास थे, आधार कार्ड सब सिग्नेचर करके गए थे। अब वो फाइल निकाली गई। अब उस आधार कार्ड उन्होंने जो नंबर लिखे थे सब उस मोबाइल नंबर पे कॉल किया गया, वो सारे नंबर मोबाइल बंद और फर्जी निकले। आधार कार्ड को जांचा गया सरकारी दफ्तरों से, तो पता चला कि वो 5 के 5 आधार कार्ड भी फेक थे। अब जब ये नई चीज़ सामने आई तो पुलिस को ये तो पता चल गया कि जो लोग लाश ले गए हैं वो सब फर्जी थे और जो अब आए हैं वो असली हैं, लेकिन अब लाश है नहीं। पुलिस ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उन्हें समझाया कि देखिए हमारी गलती नहीं है, लोग लेकर आए आधार कार्ड और हमने लाश दे दी। अब उस परिवार का सोचिए कि वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी और ने कर दिया। लेकिन अब पुलिस के सामने एक सवाल था, वो सवाल बड़ा ये था कि आखिर एक लाश को लोग फेक आधार कार्ड और फर्जी फ़ोन नंबर पते के साथ क्यों ले गए? उनका मकसद क्या था उस लाश को ले जाने का? अब यहाँ से इस मामले की जांच शुरू हुई। अब आधार कार्ड सारे नंबर गलत फेक थे, मोबाइल नंबर जो उन्होंने लिखा है वो भी फर्जी थे, जो पता था आधार पे वो भी फेक था, तो मतलब कुछ भी असली नहीं था, सब फेक।
तो फिर असली क्या? अब इसी असलियत की तलाश पुलिस ने शुरू की। अब कुछ पता तो है नहीं, जो लोग आए थे, जो बंदा था एक, उसने देखा था उनके चेहरे, लेकिन चेहरे भी याद नहीं, क्योंकि वो दिन भर इतने लोगों को देखता है। तो पुलिस ने कहा कि इस मुर्दा घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, जिस भी सरकारी बैंक अगर कोई हो, रास्ते में कोई हॉस्पिटल हो, किसी का घर हो, किसी की दुकान हो जिसने लगा रखी है, उन सारे एक एक करके कैमरों को चेक करो। 5 जनवरी की, जिस वक्त लाश को उनके हवाले किया गया, लाश ले जाते वक्त किसी न किसी कैमरे में तो शायद वो कैद हो जाए। अब सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम शुरू हुआ। 1 2 3 4 दर्जनों कैमरे खंगाल डाले, कुछ मिल नहीं रहा। अचानक एक कैमरे में वही 5 लोग नजर आते हैं। अब इत्तेफाक से जब वो नजर आते हैं तो बारिश हो रही थी और उसकी वजह से वो तस्वीरें बड़ी धुंधली थी। पुलिस ने खैर दिखाया, जिसने लाश को हैंडओवर किया उसने कहा है तो यही, बट बारिश में मैं भी चेहरा नहीं पहचान रहा हूँ। लेकिन उसमें से एक शख्स का चेहरा थोड़ा सा साफ दिख रहा था। अब पुलिस ने जितने भी उस इलाके के जो ठग चोर उचक्के टाइप के लोग थे, उनकी फाइलें निकाली कि शायद उससे कोई तस्वीर मिले। उनमें से किसी की तस्वीर मिली नहीं। तब ये हुआ कि 5 का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। अब क्या करें? अब पुलिस अपनी तफ्तीश मुखबिरों के जाल को बिछाकर और पता करने की कोशिश कर रही है कि अभी एक लाश ले जाई गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, 5 लोग आए, कौन हैं, कैसे हैं, कैमरा एक ही है जिसमें कैद हुए हैं, बारिश की वजह से तस्वीर, चेहरा साफ नहीं है। लेकिन उन तस्वीरों को डेवलप करने की भी साथ साथ कोशिश की जा रही है। वो तस्वीर डेवलप होता रहा। आखिरकार उस तस्वीर में से एक शख्स का चेहरा पहचाना गया। कुछ पुलिस वालों ने देखा और उसको उन्होंने कहा कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ। तो बोला कौन है? बोला ये तो वकील साहब है, इनका नाम हेतराम मित्तल है। और हेतराम मित्तल थोड़े से दबंग टाइप के वकील हैं। खुद वकील साहब के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। ख़ासतौर पे अभी कुछ वक्त पहले एक आदमी ने अपनी बेटी को भगा के ले जाने का इल्ज़ाम वकील साहब पे लगा दिया था। अच्छा, वकालत में कई बार होता है कि खुद वकील के ख़िलाफ़ भी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं वकील पे प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन इन वकील साहब का रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि हाँ, ये थोड़े दबंगई टाइप के भी हैं। लेकिन इन 5 लोगों में वकील की मौजूदगी और उस लाश को ले जाने के पीछे फिर वकील का मकसद क्या हो सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा? अब पुलिस के सामने ये सवाल। अब पुलिस ने चुपचाप खामोशी से अपनी तफ्तीश शुरू की, लोगों से पूछताछ शुरू की और इधर टीम भी लगाया कि भाई ये कौन है। तो अब उन वकील साहब की जानकारी के बाद वकील साहब के फ़ोन के जो CDR थे, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बाकी सारी चीज़ें, उनके घर के इर्द गिर्द के CCTV, अब उन सबको खंगाला जाने लगा। जब उधर के, अब चूँकि वकील का पता था तो उनके मोहल्ले और उनके बाकी चीज़ों के CCTV को जब खंगाला गया तो एक एक कर वो 4 लोग भी उस 5 जनवरी को अलग अलग कैमरों में वकील साहब के साथ कैद मिले। अब इत्तेफाक से जब 5 तारीख को इन्होंने वो लाश ली थी तो वो सारे जो नाम थे, वो किसी का नाम सबका अलग अलग था। कायदे से वो 4 नाम हिंदू नेम थे और वो जो 4 असल में लड़के थे वो 4 मुस्लिम थे। अब उनके फेक आधार कार्ड बनाए गए थे। उन्हीं में से किसी को अतुल कुमार का बाप बना दिया गया, ब्रह्मेश्वर कुमार, किसी को कुछ और बना दिया गया, जबकि उनका नाम फुरकान या फिर फरहान इस तरह के नाम थे। तो पुलिस को फिर लगा कि ये क्या मामला है। एक वकील साहब हैं, 4 मुस्लिम लड़के को 4 हिंदू नाम देकर इसका आधार कार्ड बनवाया और जाकर एक लाश जिसकी रेलवे से ट्रेन के नीचे कटकर मौत हुई है और उसमें भी कोई फाउल प्ले नहीं है, क्योंकि रेलवे पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दी। कुछ चश्मदीद थे जिन्होंने देखा था कि एक एक्सीडेंट का मामला था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, इधर वकील साहब पे नज़र रखी जा रही है, वकील साहब अभी हाथ नहीं आ रहे हैं, मुखबिरों का जाल बिछाया गया और फिर वकील साहब इस बात से अब तक बेखबर कि पुलिस उन तक पहुंच चुकी है। और फिर अचानक एक रोज़ वकील साहब पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अब पुलिस के जब हाथ लगते हैं तो फिर पुलिस उनको सारी चीज़ें बताती है। वकील साहब पहले चौड़े होते हैं, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है कि नहीं, तुमने एक लाश फर्जी तरीके से लिया, उसको तुम लीड कर रहे थे। अब यहाँ कहानी बड़ी अजीब थी।
यहाँ न कोई मर्डर हुआ, यहाँ ना कोई मतलब पैसे का लेन देन है, ना कुछ और है। एक लावारिस लाश जो एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ा है, वहाँ 5 लोग जाकर उस लावारिस लाश को लेते हैं और उसका बाकायदा अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इसमें क्राइम कहाँ पे आएगा? तो क्राइम एक हुआ, वो है लाश के साथ ठगी या लाश चुराने का, क्योंकि एक तरह से चुराने का मामला, आपका रिश्तेदार तो है नहीं, फिर आप लाश को क्यों ले गए? तो यहाँ सेक्शन कोई बहुत भारी नहीं है कि धाराएं ऐसी है कि बरसों के लिए अंदर हो जाए, लेकिन लाश की पहेली क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। शायद इसीलिए वकील साहब भी थोड़े ज़्यादा वो दिखा रहे थे दबंगई कि इसमें क्या होगा, कितने दिनों के लिए अंदर करेंगे। अब वकील हैं तो कानून भी जानते हैं। नहीं, पुलिस लगा कुछ तो इसके पीछे की कहानी है। अब पुलिस ने वकील साहब को पकड़ा, इसके बाद फिर उनकी फैमिली लाइफ, बाकी लोगों की तफ्तीश शुरू की और इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक अजीब कहानी निकल कर सामने आई इस लाश की, जिसके 2 दावेदार थे। कहानी ये थी कि जो हेतराम मित्तल हैं वकील साहब, ये ऑलरेडी शादीशुदा है। इनकी पत्नी से कुछ झगड़ा चल रहा था, पत्नी अब अलग रह रही हैं, ये अलग रह रहे हैं। इसी दौरान करीब 4-4.5 साल पहले इनकी मुलाकात इसी इटावा में मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। अब मुस्कान को देखकर वकील साहब के चेहरे पे मुस्कान आई और धीरे धीरे वो मुस्कान को अपना दिल दे बैठे। अब वो मुस्कान से प्यार करने लगे और इत्तेफाक से अब धीरे धीरे मुस्कान भी उनसे प्यार करने लगी। अब दोनों प्यार करते थे और दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। अब ये बात लड़की की यानी कि मुस्कान के घर वालों तक गई। अब मुस्कान के माँ बाप ने अपने तरीके से पता किया तो पता चला कि वकील साहब तो पहले से शादीशुदा है। अब ये बात पता चली तो कोई भी माँ बाप एक शादीशुदा जिसकी ऑलरेडी बीवी है अपनी बेटी तो देगा नहीं। फिर वकील साहब के बारे में और भी चीज़ें पता की तो माँ बाप ने इस रिश्ते से मना कर दिया। इस बीच में कुछ वकील साहब मुस्कान को लेकर कहीं चले भी गए। बेटी घर नहीं आई तो उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी और वकील साहब को सीधे सीधे बनाया कि उनकी बेटी को वो कहीं भगा कर ले गए। खैर वकील थे, लड़की बालिग थी मुस्कान, उसने अपना बयान दिया तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद वो मुस्कान अपने घर पहुंच गई। लेकिन अब वहीं से वकील साहब ने सोचना शुरू किया कि ये मसला कब तक चलेगा, माँ बाप तो तैयार हो नहीं रहे उसके और शादी तो करनी है, तो ये शादी कैसे की जाए। तब वकील साहब का दिमाग चला और उन्होंने एक ऐसी साजिश बुनी जिसमें सारा काम हो जाना था। और शायद उनकी नज़र में, चूँकि वकील थे, कोई ऐसा संगीन क्राइम भी नहीं होता कि ऐसा करने के बाद उनको पूरी उम्र जेल में रहनी पड़ती। अब उन्होंने एक प्लान बनाया और अपने 4 लोगों को, साथियों को इस साजिश का हिस्सा बनाया। इन 4 लोगों को साजिश का हिस्सा बनाने के बाद उसमें मुस्कान को भी शामिल किया। पहले उन 4 के उन्होंने आधार कार्ड बनवाए फर्जी, एक 5वां अलग आधार कार्ड बनवाया और जो 5वां आधार कार्ड बनवाया वो था एक अतुल कुमार नाम से। अतुल कुमार, उम्र 27 साल, एड्रेस यहीं का दिया, इटावा का, और एक तस्वीर उठाकर उस पर चिपका दी। अब चूंकि फर्जी था तो इसमें कोई इंक्वायरी और ये सब तो होना नहीं था, तो फेक आधार कार्ड अतुल कुमार का बन गया। पर हकीकत ये थी कि अतुल कुमार नाम का शख्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई था ही नहीं। मतलब ना वकील साहब का जानने वाला, ना उन 4 का, ना मुस्कान का, कोई नहीं। बस इन्होंने क्रिएट किया एक अतुल कुमार और उसका एक आधार कार्ड बना दिया, क्योंकि वकील साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब अतुल कुमार का आधार बन गया। उन 4 लड़कों का जो इनके साथी थे, उन 4 का भी, 4 मुस्लिम थे, हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाया फेक, उस पर एड्रेस। अब ये पहला काम पूरा हो गया। अब वकील साहब ने सबको लगा दिया कि जाओ एक लाश ढूंढो, क्योंकि उस लाश से ही असली काम होना है। अब ये लोग जुट गए। ये चल रहा है, मतलब दिसंबर से ये सारी साजिश की चीज़ें। दिसंबर बीत गया, कहीं कोई लाश नहीं कि कोई लावारिस लाश मिल जाए किसी सड़क किनारे कहीं और, लेकिन लाश भी ऐसी जिसके साथ कोई विवाद ना हो, मतलब ये कि मर्डर, ताकि अंदर फंस ना जाए। तो ऐसे ही है कि रेलवे ट्रैक पे मिल जाएगी लाशें, या फिर कोई ऐसे होमलेस लोग हैं तो शायद कहीं मौत हो जाती है सड़कों पर, फुटपाथ पर, वैसी लाशें, या मुर्दा घर से कोई लाश चुरा लें।
तो सारी कोशिश हो गई, लाश मिल नहीं रही थी। अचानक ही, चूंकि ये काम पे इसी में लगे हुए थे, तो 4 जनवरी को हेतराम मित्तल को पता चला इन्हीं के 4 लड़कों के जरिए कि फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के तहत एक रेलवे स्टेशन है इटावा में, वहाँ पर एक लाश मिली है, रेलवे ट्रैक पर कटी पड़ी हुई मिली थी। और वो ऐसा था कि उसका चेहरा भी थोड़ा सा उसमें बिगड़ गया है, तो पहचान आएगी नहीं। उन्होंने कहा लाश ठीक ठाक है, अपना काम चल जाएगा। और वो लाश मुर्दा घर में रखी है, क्योंकि वो अननोन है, उसका कोई रिलेटिव नहीं आया। इसके बाद ये लोग प्लान करके, आधार वाधार सब कुछ था, अतुल कुमार को इन्होंने पहले ही पैदा कर रखा था। अब वो लाश किसी और की थी, लेकिन वो वहाँ पहुँच गया आधार के साथ ही कि मरने वाला अतुल कुमार है, और ये रहा उसका आधार दे दिया। चेहरा मिलना नहीं था। उन्होंने कपड़े वपड़े पहचान लिए। पुलिस वालों को भी लगा चलो यार यही संस्कार करेंगे, अब हम लोग कहाँ इस चक्कर में पड़ेंगे। उन्होंने उठाकर लाश दे दी, वो ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब इससे उनको मिला क्या? यहीं से आगे की कहानी शुरू थी। हुआ ये कि अब इनको साजिश के अगले पड़ाव के तहत ये दिखाना था कि जो मुस्कान है उसने वकील साहब को छोड़ दिया, और वकील साहब की जगह वो एक अतुल कुमार नाम के शख्स के साथ उसका इश्क हुआ, और उसने अतुल कुमार से शादी कर ली। अब अतुल कुमार तो दुनिया में कोई है नहीं, पर इन्होंने आधार कार्ड बना रखा है, तो अतुल कुमार से मुस्कान की शादी हो गई। ये उसको डिक्लेयर करना था। इससे उसके 2 फायदे थे। एक, चूँकि मित्तल की वाइफ को भी, वकील साहब की, ये डाउट था मुस्कान को लेकर, तो उस वजह से भी झगड़ा हुआ और वो अलग चली गई थी। तो वकील साहब अपनी वाइफ को ये बताने वाले थे कि देखो मेरा कोई चक्कर नहीं है, वो तो कोई एक अतुल कुमार है, उससे उसकी शादी भी हो रही है, दोनों लव मैरिज कर रहे हैं। तो बीवी को यकीन हो जाएगा हाँ उसकी ज़िंदगी में कोई और है, उसका पति कोई और है। और दूसरा जो इससे सबसे बड़ा था वो ये कि अतुल कुमार और मुस्कान की शादी को दिखाकर फिर कोई अनजानी अननोन लाश उठाएंगे, और उस लाश के ज़रिए मुस्कान के माँ और बाप को उस लाश के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस में अंदर करवा देंगे। दोनों माँ बाप कत्ल के मामले में अंदर चले जाएंगे, रास्ता साफ। अब मुस्कान से वो शादी कर सकता है, रोकने वाला कोई होगा नहीं, और मुस्कान के माँ बाप जो है पूरी उम्र जेल में गुजारेंगे। और अफसोस की बात यह है कि इस साजिश में खुद मुस्कान ने भी वकील साहब का साथ दिया। अब ये साजिश सब कुछ ठीक था, सब कुछ आगे हो जाता, लेकिन गलती से अगले दिन दूसरा बंदा पहुंच गया, जो असली जिसकी बॉडी थी, उसका परिवार उसको लेने के लिए। अब यहाँ इन्होंने अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, तो फिर मर्डर के चार्जेस कैसे लगते? तो ये भी एक साजिश का पार्ट था। वो ये था कि इन्होंने आधार तो बना लिया अतुल कुमार, और अतुल कुमार के नाम पर ये मुस्कान को उसका पति और पत्नी डिक्लेयर करते, और उसकी अंतिम संस्कार के बाद अतुल कुमार गायब, और मुस्कान जाती पुलिस स्टेशन कि मेरे पति अतुल कुमार और वो गायब, मेरे माँ बाप ने कत्ल करवा दिया है। और वो जब तक साबित होता तब तक माँ बाप अंदर होते। इधर वकील साहब और मुस्कान दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आपस में एक साथ मिलकर बिता लेते। तो एक लड़की ने अपने प्यार की खातिर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ ऐसी गहरी साजिश रची, और एक वकील साहब जो कानून के मतलब मुहाफिज हैं, उन्होंने इस साजिश को मेन अपने दिमाग से पैदा किया। और जो लेटेस्ट उसमें आई है वो ये है कि अतुल कुमार तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आधार कार्ड जो बनवाया था उसमें एक फ़ोटो भी डाले थे। कल को अगर ये हो कि अतुल कुमार कौन, कहाँ, तो फिर वो तस्वीर दिखाया जाए कि ये अतुल कुमार और ये उसका आधार कार्ड जिससे मुस्कान ने शादी की है। तो वो आधार कार्ड देकर वहाँ सत्यवीर राजपूत की इन्होंने लाश कलेक्ट की, और उसी फेक आधार कार्ड के आधार पर मुस्कान पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है मेरे पति हैं और इनको मेरे माँ बाप ने गायब करवा दिया, और मुझे शक है कि उन्होंने उसका मर्डर करा दिया है। यानी एक लाश का कत्ल करवाना था। सारी साजिश ठीक थी, बट लाश का असली हकदार सामने आ गया और सारा राज खुल गया। अब 5 और प्लस मुस्कान 6 के 6 जेल में, और इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो है एक लाश को गलत तरीके से चुराने का, हड़पने का। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा इनको सज़ा होगी। हो सकता है कुछ महीने में ही बेल आउट हो जाए, और बेल आउट होने के बाद मुकदमा चलेगा भी तो भी बहुत लंबी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक अफसोसनाक पहलू ये है
कि जिस सत्यवीर राजपूत की मौत हो गई उसके घर वालों को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला इन वकील साहब और उनके गैंग की वजह से। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करो उससे पहले वही सिलसिला अपना। आज विनोद भादु इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विनोद। साथ ही काशिफ़ा महावाश इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काशिफ़ा। और ये इसरार अहमद पुणे से हैं, उनकी वाइफ हैं। ग्रीश MK इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ग्रीश जी। और ये तरुण वैष्णव ने भेजा है। मोहम्मद अब्दुल मुतल्लिब इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुतल्लिब साहब। और ये मोहम्मद इरफान ने भेजा है। गुज्जर नयन साहब का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुज्जर नयन साहब। और ये उद्दम गुज्जर जी ने भेजा है। तरुण वैष्णव इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तरुण। साथ ही सुरेश बिश्नोई मुखावा इनका भी कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुरेश जी आपको भी। साथ ही आज एक एस्ट्रोलॉजर हैं हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर अजय सेठी जी। आज ये अपनी वाइफ और बेटे के साथ ऑफिस आए थे, शायद इनका एस्ट्रो का कोई शो था और मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा अजय जी आपसे मिलकर, आपकी फैमिली से मिलकर। ऊपर वाले से ही दुआ आप लोग हमेशा अच्छे रहें और बहुत ही आप अच्छे इंसान भी हैं, तो थैंक यू सो मच इस मुलाकात के लिए भी। साथ ही हर्ष राजपूत हरदा से हैं ये। आज हरदा में एक हादसा हुआ बड़ा अफसोसनाक, जिसमें अब तक 8 लोगों के मरने की खबर। एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी, वो भी बस्ती के बीच में थी। हर्ष राजपूत ने लिखा है, ये हरदा में ही रहते हैं, कि इनका घर जिस जगह पे ये धमाका हुआ वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इनका कहना है कि 20 किलोमीटर दूर भी इस धमाके की कंपन महसूस की। उनके घर के बराबर में एक बर्तन की दुकान है, सारे बर्तन नीचे गिर पड़े थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना ज़बरदस्त या कितना खौफनाक धमाका था। तो अफसोसनाक हादसा ये। साथ ही मधु मल्होत्रा जी, ध्रुव मल्होत्रा और यामिनी, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। ये US में हैं और यामिनी ने ये मेल लिखा था, तो आप अपनी मम्मी मधु जी को और ब्रदर ध्रुव को भी हेलो बोलिएगा और इस प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। सुधीर दहिया, कुछ अब केसेस के इन्होंने अपडेट्स की मांग की है कि आप उस केस का बताएं, लंबी लिस्ट थी, तो सुधीर भाई जल्दी बताता हूं आपको। साथ ही अशोक कुमार सैनी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नितिन कुमार सिंह, थैंक यू आपका भी। बबीता अकुपॉयल, थैंक यू सो मच बबीता आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।